लगा शुद्धिकरण। अब यहाँ शुद्धिकरण का क्या मतलब है भाई, शिक्षक ना पैदा नहीं होता, जन्म से शिक्षक पैदा नहीं हो जाता कि अच्छा ये पैदा हुआ है बालक, ये सारे भाई बहनों को साथ लेके चलता है, आस पड़ोस में सबकी मदद करता है, सबको पहले से ज्ञान देता है, ये शिक्षक बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम और आप, हम सब ने कोरोना में ये सीखा कि वो बच्चे जो हमसे कम उम्र के थे उनको इंटरनेट का बहुत कुछ आता था। उन्होंने शायद हमें सिखाया कि जूम पे कैसे क्लास ली जाएगी या बोर्ड कैसे शेयर किया जाएगा, दुनिया भर की चीज़ें। यानी सिर्फ ये मान लेना कि हम शिक्षक हैं तो हमें सब कुछ आता है, हमें किसी बदलाव की, किसी प्रोग्रेस की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ शुद्धिकरण का मतलब ही ये है कि कोई भी शिक्षक पैदा नहीं हुआ है, उसको अपने आप को हर वक्त अपग्रेड करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें खुद को भी अपने आप को अपग्रेड करना है, ना सिर्फ बदलते ट्रेंड से, टेक्नोलॉजी से, बल्कि बच्चों के स्तर पे भी कि आज के बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, हमें उनको कैसे दिशा देनी है। देखिए, बच्चे तो वही कच्ची मिट्टी है, आप जैसा ढाल देंगे वैसा वो ढल जाएंगे, आप ध्यान नहीं देंगे तो वो कहीं भी नहीं ढल पाएंगे। इसलिए बच्चों को ढालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चों की साइकोलॉजी समझें। चलिए, शिक्षक व्यवहार में शुद्धिकरण हो गया। फिर शिक्षण विधि में सुधार में सहायक। पहले के टाइम पर करके सीखो वाली कॉन्सेप्ट शायद किसी टीचर ने सिखाया होगा, नहीं तो वही सेम लेक्चर मेथड, आए पढ़ाए चले गए, आए पढ़ाए चले गए, लेक्चर लेक्चर लेक्चर। पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना, कितना कुछ कर सकते हैं। अलग अलग शिक्षक विधियां हैं, आप एक्सपेरिमेंट कराइए, आप बच्चों को टूर लेकर जाइए, एक्सकर्जन्स लेके जाइए, आप किसी एमिनेंट पर्सनैलिटी को बुलाइए अपने यहाँ, आप बच्चों से मॉडल्स बनवाइए। लेकिन ये नहीं कि वो किसी और से चार्ट बनवा के ले आए। अभी फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को मॉडल बनाने को दे देते हैं, बच्चे बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे, सब जानते हैं। पर ये नहीं करना है। बच्चों की साइकोलॉजी समझने का मतलब ही ये है कि आप ये देखिए कि बच्चा किस स्तर का है और वो क्या काम कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी विधियाँ चेंज करिए, आप इनोवेशन लेकर आइए, क्रिएटिविटी लेकर आइए, नए नए मेथड्स लेकर आइए, नए नए टीचिंग टूल्स इस्तेमाल कीजिए और उनको इस्तेमाल कीजिए। ये नहीं कि मैथमेटिक्स लेबोरेटरी या एक SST लैब बना ली है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। और अब तो कितने सारे टूल्स आ गए हैं, ऑडियो वीडियो दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो उस पे काम करिए। ये सब आप तभी करेंगे जब आप बच्चे की साइकोलॉजी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो फिर आपका जो उद्देश्य है ना, जो ध्येय है, वो ये है कि ये बच्चे को मुझे कैसे भी करके लेक्चर समझाना है, ठीक। चलिए, फिर शिक्षक शिक्षक के मधुर संबंध बनाने में सहायक। भाई, अगर आपने बच्चे की साइकोलॉजी समझ ली तो आप उसके साथ एक बहुत बढ़िया कंपैटिबल रिश्ता बनाएंगे। ये नहीं होगा कि भाई